अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है जी। आपको हर प्रोग्राम में हर शो में जो है आपको ये गाइडेंस हम देते हैं जी कि गर्मी से ख़ुद का बचाव करें। कोई कपड़ा सर पे रखें, या जैसे मैंने आज ये पी कैप पहनी हुई है, इस तरह के कैप पहने जी। आज भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 1 मिनट के लिए बाहर खड़े हुए हैं और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है कि डिहाइड्रेशन महसूस होना शुरू हो गई है। आप लोगों के साथ भी यकीन यही होता होगा, तो अपना ख्याल रखें जी गर्मी में। खैर, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को ये करने जा रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा है जी कि अभी आने वाले बजट में 500 अरब रुपए की स्कीम रखी जाएगी तालीम के लिए, सेहत के लिए, IT के लिए, सोशल सेक्टर के लिए और तरक्याती कामों के लिए, यानी सड़कों वगैरह के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस 500 अरब में ये भी शामिल है या नहीं, ये असल मसला है। वो मसला क्यों है जी कि ये PDM के दौरे हुकूमत में काम शुरू हुआ जी। PDM के दौरे हुकूमत में कहा गया कि यहाँ पे एक नाले को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन वो नाला अभी तक पक्का नहीं हुआ। और नाला पक्का क्यों नहीं हुआ और नाले की आज अभी क्या सूरत हाल है इस चंद्राया रोड नाले की जी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले आपको बताएं जी, तो फिरोजपुर रोड पे जो शंघाई ब्रिज आता है, इस शंघाई ब्रिज से मामला शुरू होता है जी। यहाँ से इसकी पीछे से भी जो है वो नाला कवर नहीं किया हुआ, और नाला ना कवर करने के नुकसानात ये हैं कि जितने भी शहरी हैं, तमाम शहरियों ने अंदर प्लास्टिक, कूड़ा, क्रिकेट, कचरा फेंक के उस नाले को बंद कर दिया है। बंद होने का नुकसान क्या होता है जी? नाला बंद होने की वजह से जितनी भी सीवरेज पाइपलाइंस उसमें आ रही हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। वो ब्लॉक होने की वजह से सीवरेज ओवरफ्लो होता है और गलियां, मोहल्ले, हर जगह पे सीवरेज का निज़ाम जो है दरम बरम हो जाता है। और जो है लोग फिर कंप्लेन करते हैं जी कि हमारे घरों से गंदा पानी आ रहा है, स्मेल वाला पानी आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि पहले इनिशियली शुरुआत में नाले के अंदर कचरा फेंक के, गंद फेंक के, प्लास्टिक फेंक के उन्होंने खुद इस चीज़ का इफ्तिताह किया है जी कि उनके घरों में गंदा पानी है। उसके बाद खैर वो एक जो सेक्टर है वो गंद की वजह से, कचरे की वजह से, कूड़े की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से, नाला बंद होने की वजह से जब भी बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो करके वही नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में और सड़कों पे आ जाता है। उसके बाद शंघाई ब्रिज आ जाता है जी, फिरोजपुर रोड आ जाता है। फिरोजपुर रोड भी जब आप क्रॉस करके इस तरफ आते हैं जी चंद्राए की तरफ, तो चंद्राए की तरफ आते हुए नाला आपको शुरू में चुंगी अमर सद्दू के पास, शंघाई ब्रिज के पास कवर्ड मिलेगा। और वो कवर्ड किस तरह का मिलेगा जी? वो कवर्ड ऐसा मिलेगा जैसा आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल कोई फ़लस्तीन नहीं है जी, ये बिल्कुल कोई जो है यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, नाउज़बिल्ला बमबारी वगैरह नहीं हुई है। ये तरक्याती काम होने की वजह से तरक्याती काम इस तरह का किया गया कि बाद में ये सूरत हाल बन गई है। और देखने में आपको वो कोई इलाका गैर लग रहा होगा जी, ये इलाका गैर नहीं है, ये असद खोखर साहब का हल्का है जी। असद खोखर साहब जो यहाँ से MPA हैं, और असद खोखर साहब वो वाहिद MPA हैं जो 2022 के बाई इलेक्शंस में पूरे लाहौर में एक इकलौते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA जीते थे, फाते हुए थे, वो असद खोखर साहब हैं। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फाते हुए थे, वो भी असद खोखर साहब हैं। उसके बाद अभी दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MPA हुए हैं, वो भी असद खोखर साहब ही हैं। और ये असद खोखर साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया जी, ये काम शुरू करवाया PDM के दौरे हुकूमत में। PDM के दौरे हुकूमत में जब ये काम शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद ये थोड़ा सा बन के काम वहीं पर रुक गया, और रुकने की वजह से हुकूमत चेंज हुई, ज़ाहिर है इलेक्शन हुए, नई हुकूमत आई, लेकिन रुकने की वजह से वहीं रुका रह गया, उसके बाद बना ही नहीं। अब ये मेरे पीछे आपको जो इतना बड़ा एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जी, ये एक शुगाफ पड़ा हुआ है, गड्ढा पड़ा हुआ है। ये गड्ढा जी खुदाई की गई है। खुदाई करने के बाद यहाँ पे इसको पक्का करके नाला या पाइपलाइंस गुजारेंगे, या जो भी तरक्याती काम की सूरत में की गई है। इसके बिल्कुल पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल है जी। थोड़ा सा रज़ाक साहब हमारे कैमरा मैन आगे हैं जी, पीछे गाड़ी को भी रास्ता दे दें, आगे आ जाएँ थोड़ा सा। ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है जी, ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कायदे-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये स्कूल यकीनन यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते होंगे जी, और जो भी तालीम हासिल करने के लिए या हुनर हासिल करने के लिए लोग यहाँ आते हैं वो आते होंगे, लेकिन वो आते किस सूरत हाल से होंगे? इस सूरत हाल से। ना यहाँ पे कोई स्कूल वैन जा सकती है, ना यहाँ पे कोई स्कूल बस जा सकती है, और ना ही इस इलाके की कोई सुनवाई हो सकती है, कुछ बेहतरी हो सकती है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
ये कितना अरसा हो गया इसको नाले को पक्का करने की कोशिश की गई थी, फिर रोक दिया गया था? इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं। तकरीबन 2 साल हो गए मेरा भाई। 2 साल हो गए जी, 2 साल हो गए। अच्छा, तकरीबन 2 साल हो गए हैं और इसको शुरू किया गया था कि नाला पक्का करेंगे, इतना सा आगे रोक दिया। रोका भी ऐसे है कि दरमियान में ये सूरत हाल बन गई। बिल्कुल, ये दरमियान में रोक गया, बस अल्लाह जाने क्या हो गया। आप मुकामी हैं, इधर के रिहायशी हैं? हाँ, इधर ही रहता है। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इसकी वजह से कोई मसले मसाइल नहीं होते? नहीं, मसले मसाइल क्या तंगी है, लेकिन ये रास्ता कोई नहीं है। देखो ना, रोड सब खराब है, खराबगी की वजह से। सीवरेज का निज़ाम भी मुझे लगता है ख़राब होता होगा, बारिश होती होगी तो कीचड़ बन जाता बिल्कुल चिकड़ बन जाता है। बिल्कुल, हाँ, अगू बरसात आ रही, चिकड़ बन जाता है जी। और ये स्कूल देखें, स्कूल के सामने क्या सूरत है? ये कोई हाल नहीं है। देखो ना क्या गंदा हाल है। देखो, सरकारी स्कूल है, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ना यहाँ से बस जा सकती है, ना यहाँ से गाड़ियाँ जा सकते, कुछ भी नहीं जा सकता मेरा भाई। चलें, अल्लाह बेहतर करे। कौन ठीक करेगा, आपको कोई अंदाजा है? एमपीए कौन है आपका? इंशाल्लाह को गवर्नमेंट सही करेगा, और कौन करेगा? आपका एमपीए कौन है इस हल्के का? ये मेरा ख्याल है असद को करेगा। दुआ करते हैं असद खोकर साहब ये ठीक कर दें जी, उनको हिदायत आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का करम। बिल्कुल क्या करती हैं? साहब 9 नंबर गली अच्छा, पैपा वाले ठीक है ਅੱਗੇ ठीक है ਟਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ठीक हो। ਉੱਥੇ ਸਰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ। अच्छा, बिजली बंद है? ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। वजह की? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। 10 ਕੁ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਐਸਐਚ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀ ਨੇ ਐਕਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਬਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੁੱਤਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੋ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆ ਪੁਲੀ ਪੈਪਾ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਪੈਪਾ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ 12 ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, कोई बापटा का कोई अफसर जरा नहीं कर रहा सर। एक्सीएन जो लगते हैं जी, वो एक्सीएन निश्तर लगते होंगे यहाँ पे, तो ठीक है, अल्लाह खैर। वो जो कॉल करिए सर, एक्सीन भी गल नहीं सुनते सर। एक्सीन कहते एवं माड़े जे बंदे बोलते या कौन है कि थले वाले गल करो। वो जो थले वाले सर, वो तो आप ही बड़े बड़े अफसर होंगे, वो एक्सीन तो बड़े होंगे, करे की सर। इन्होंने मेहरबानी है तो गौरमेंट ही कर सकती है। मेहरबानी गौरमेंट ही कर सकती यार, जो कर सकती। कुछ कर दें, अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। उधर जाओ बेटा, उधर जाओ जी। क्या हाल है? ठीक है, नजर आ रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने कहा वो ऊपर अंधेरे की वजह से क्या पता नजर ही ना आप अंदर आ रहे आ रहा हूँ, नजर तो आ रहा हैं। सर। इधर रिक्शा चलाते हैं जी यार, ये रिक्शा मुश्किल नहीं होती है? ये क्या बना हुआ है ये, क्या? सर मुश्किल तो होती है, की करे, मजबूरी है। अच्छा, फिर ये तो चलो ठीक है, फिर गुजारा कर दे। ये मेन रोड का की बनया है? मेन रोड का कोई चक्कर नहीं, मैंने 5 साल हो गए रिक्शा चलाते हैं। रोड का ही तो जी है, कोई बनाता नहीं। जो जिंदी दिल करता वो तोड़ भन करके अपने पैप पा लेंदा। वो जब ना बजरी पाँदा ना कंक्रीट करता, वो कहना ही कर लाँगे ही। साडा रोड से ना क्यों नंगना, नंगो नहीं नंगना ना नंगो। जे कोई गड्डी वाला खलो जाता तो कोई खलो, कोई गल नहीं करता। रिक्शे वाला खलो 3200 बंदे गल करते हैं। वो कहना ये तो रिक्शा भरा कर, तो कार वाला भला 2 घंटे खलोता है, सारे घूम के लंघना। यार कार वाला कोई पैसे है ने, तो फिर वो साहब माड़े बंदे वैल्यू कोई नहीं, तगड़े बंदे वैल्यू। सर मरीम नवाज साहिबा ने यह कहा जी कि 500 अरब रुपया जड़ा है ना बजट च, वो इन्होंने कामों वास्ते मुख्तस किया जाएगा। तालीम, सेहत ते सड़कों का जी टुटियां फुटियां सड़कों ने भी बननगियां। तुहानूं लगदा बनेगी? सर सानू तो ये उम्मीद कोई नहीं हैगी, क्योंकि 5 साल मैनू हो गए वेखदे कि जो कोई ना कोई घूम चेंज हो जाती। जो एक बंदा बहेगा उन्हें पर मैं काम करना, तो जो 2-3 साल बाद घूम चेंज करी, हूँ हो गया, धरना हो गया, जो हो गया। दूसरे हफ्ते जुम्मे, फिर जुम्मा, शाम फिर धरना ला गया ना।
और चुंगी दे रोड बंद कर देंगे, कोई दूजा आ गया भी फलाने का जंग ला के फलाने का इंज हो गया भी इधर कोई एक तो सही कर लो। ਨਾਲੇ ਇਹ ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ। ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਂਦੀ ਵੀ ਵਾਵਾਂ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਛਾਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਕਸ਼ੇ ਛਾਪਰ ਫੜੇ ਮੈਂ ਵੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੇਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਕੱਢਦੀ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪੁਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗੋਏ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੋਇਆ ਸੁੱਟਦੇ ਖਾਲੇ 'ਚ, ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਖਾਲਾ। तो ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਆ ਕੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਏ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इधर ही रहते हैं? ये क्या आपके इलाके के क्या मसला बना हुआ है? ना ही आपके इलाके की सड़क बन रही है जी। सारे छोरे ने, सारे छोरे, हमारे नवाज भी छोरे, सारे छोरे ने। अवाम भी सही नहीं है तो मगर इन्हें तो बनाना तो इन्हें देख क्या ये इतना सा बन के तो ये आगे रुक गया है। रुक इस वजह से गया था, दरमियान में हुकूमत चेंज हो गई थी, जबकि इसका बजट जा चुका था। आपने अपने बंदे को ठेका देते हैं ना, इन्हें दे कभी इधर काम शुरू करता फिर पेप ले गई है तो इन्हें दे कभी खड़े ने देख। सारा रास्ता खराब है, सारे छोड़े यार, सही बंदा नहीं मिला यार पाकिस्तान में। क्या करें, क्या हल क्या है फिर? इसका हल ये कि इसे सारों ने छुट करना है, ये सारों ने ख़त्म करना है, सार हुकूमत ने सारों को ख़त्म करें कैसे? तो छुट करना है बिल्कुल। अल्लाह की कसम इन्हें चोर बंदे मैंने कभी देखा नहीं। सारी गलत है ना। देखें, इमरान खान के दौर में भी कुछ नहीं हुआ, पीपल पार्टी के दौर में भी कुछ नहीं हुआ, किसी दौर में भी नहीं कुछ हुआ। सारे चोर मैंने कहना, सारे चोर सारे चोर तो नहीं, अब चोर क्यों उनको कहना बेचारों को, सारे गलत हैं ये कह देते हैं। गलत है, सारे गलत है, बिल्कुल गलत है ना। मुझे ये बताएं, ये वाली सड़क भी नहीं बनी हुई, मेन सड़क है वो रिक्शे वाला बता रहा 5 साल से नहीं बनी हुई जी। मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि अभी जो आने वाला बजट है, इस बजट में 500 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए जाएंगे तालीम के लिए, सेहत के लिए, IT सेक्टर के लिए, और ये इस तरह के जो तरक्याती काम है सड़कें वगैरह इनके लिए। आपको लगता है कि ये सड़क भी उसमें बन जाएगी? मुश्किल है यार, मुश्किल है, मुश्किल है। सारे पैसे जेब जा रहे हैं ना, नहीं बनाते। अल्लाह करेगा, दुआ करते हैं, करें, अल्लाह करे अल्लाह जेब में करे, ना इंशाल्लाह। बनी जाए जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, खैर तो बात कर रहे थे इसकी सड़क की, नाले की। वो नाला जी शंघाई से आगे जितना जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ यहाँ तक जी वो बन चुका है। और बन कैसे चुका है, यानी इसे कवर कर दिया गया। कवर करने के फ़वाइद क्या हुए हैं जी और नुकसानात क्या हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। पीछे से जो इनिशियली कवर किया, कवर करने के बाद जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस तरह की ढलवान बराबर करके बना दी गई जी। उस बराबर ढलवान पे जितने भी हमारे ठेले वाले भाईजान हैं, हजरात हैं जी, फल फरोश, सब्ज़ी फरोश या दूसरी शिया फरोश हैं, वो उन्होंने वहाँ पे जी डेरा लगा लिया, पक्का डेरा जमा लिया, ऊपर टेंट शेंट लगा के पक्का डेरा जमा लिया, यानी कि एक इलीगल इंक्रोचमेंट वाली मार्केट बना ली। अब इस मार्केट के एवज़ आगे नुकसानात के हमें जी वो ये हुए हैं कि यहाँ पे जितने भी ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वाले लोग हैं जी, शहरियों की ज़ुबानी, वो आते हैं आके अपना ख़र्चा पानी लेके चले जाते हैं इनको उठाने के बजाय। अब ठीक है, इनका रोज़गार है, वो मुतासिर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक वे ऑफ करप्शन बन गया जी। उस वे ऑफ करप्शन को आगे किस तरह से कवर हुकूमत करती जी, आगे भी आता या ना आता, सॉरी, वो आगे जितना भी रस्सा है वो सारा फ़लस्तीन नुमा बना दिया गया, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला जी। टूटे फूटे ऐसे पहाड़ी सिलसिला बना हुआ है जी, कचरा और गंद। उसके बाद ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये नया ट्यूबवेल बन रहा है जी। अब ये ट्यूबवेल पानी प्रोवाइड करने वाला नहीं है, ये ट्यूबवेल पीछे से जितना भी पाइप से पानी आ रहा है उस पानी को आगे भेजने वाला है, मेरे ख्याल से, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, नीचे से निकाल के आगे नाले में। क्योंकि इस ट्यूबवेल के बाद नाले की क्या सूरत हाल है, ये ट्यूबवेल के आगे नाला किस तरह का जी, ये भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये ट्यूबवेल है जी, जो आपको मैं इस ब्रेक से पहले दिखा रहा था। ट्यूबवेल के बाद क्या सूरत हाल है नाले की, वो ये देखें जी, ये दिखाइएगा जी ज़रा। ये आपको जो पीछे से पाइप से पानी आता दिखाई दे रहा है, ये उस जगह से आ रहा है जी जितनी कवर की हुई है। कवर की हुई जगह के नीचे से जो पाइप डले हैं, उन पाइप के बाद यहाँ पे आगे पानी सारा नाले में बहा दिया जाता है। अब इस नाले में ये कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, इसकी क्वांटिटी क्या है, ये आपने देख लिया जी किस तरह से आ रहा है। और इसका आगे जो फ्लो है वो आगे जाके बंद हो जाता है। बंद होने की वजह क्या है कि आगे जो कचरा है, जो कूड़ा है, जो प्लास्टिक है, उसकी वजह से एक डरबी जमा हो चुकी है जी, और वो आगे ब्लॉकेज कर देती है, जाने नहीं देती। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि ये नाला ओवरफ्लो करता है, जब भी बारिश आती है ओवरफ्लो करता है। नंबर 2, इधर उधर के इलाकों का जितना भी सीवरेज का निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है जी। वो सीवरेज का पानी यहाँ तक आता ही नहीं है। सीवरेज का निज़ाम तबाह हो जाता है। तबाह होने के बाद जी लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, लोगों के घरों में बदबूदार पानी आता है, और यही गटर वाला पानी मिक्स होकर आता है जी। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। इधर ही रहते हैं जी? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। आपके साथ एक छोटा सा जुल्म हुआ है, पता नहीं आपको उसका एहसास है या नहीं है। इतना सा नाला पक्का करके आगे जो है वो और ज़्यादा बुरी हालत बना दी गई है। बस सरकारी काम है, इस तरह ही चलते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है जी। उन्होंने ये कहा कि ये जो आने वाला बजट है, इस बजट में 500 अरब जो हैं वो मुख्तस किए जाएंगे, और उनकी स्कीम 500 अरब की स्कीम निकाली जाएगी सड़कों के लिए, तालीम के निज़ाम के लिए, सेहत के निज़ाम के लिए, IT सेक्टर वगैरह वगैरह, इस तरह को, जिसमें सड़कों का और तरक्याती कामों का भी जिक्र है। वो तो इधर लगेगा तो हमें पता चलेगा ना, हमें क्या मालूम है वो किधर जाना है। देखें, हुकूमत है नून लीग की, आपके MP हैं नून लीग जब के। बारिश होती है तो इधर सब एक बराबर हो जाता है, रक्षे गिरते हैं, लोग मरते हैं, इधर कारें गिर जाती हैं इसमें, और जब बनेगा तो फिर ही पता चलेगा। यहाँ सर आने का मकसद पता क्या है जी? मुझे 3-4 दिन पहले किसी यहाँ के शहरी ने एक फ़ोटो सेंड की है व्हाट्सएप पे हमारी टीम के नंबर पे, और वो फ़ोटो सेंड की है कि एक छोटा बच्चा यहाँ पे गिर के जहाँ की बाजी हार गया। मर जाते हैं, कई मरते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ तो चले सर फिर, मतलब यहाँ तक तो पानी है, वो आगे तो दलदल बनी हुई है। आगे बहुत गहरा बहुत है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आगे तो पक्का हो चुका है, ये वो एंड पे पक्का है ये। ठीक है, इसका थोड़ा सा नुकसान है इधर, जो ये मतलब गंदगी साफ हो जाए ना, फिर पानी रवा दवा इसका जाएगा, इसका कोई मसला नहीं। हमें यहाँ तक, यहाँ चुंगी से लेकर यहाँ तक इसकी कोई परेशानी नहीं है। मुझे एक अभी शहरी ने बताया जी, गंदगी साफ़ भी होती है, हर हफ्ते या हर महीने जो क्रेन आके गंद निकालती है, लोग फिर अंदर डाल देते हैं। लोग शॉपर घरों से थैले रोज सुबह भर के लाते हैं, वो उठा के नाले में। लोगों को कैसे समझाया जाएगा? बस यही तो बात है, हम क्या करें। वहाँ भी इस तरह है, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, आपको लगता है इस 500 अरब में आपके इलाके का भी तरक्याती काम होगा? ये देखें, चलें नाले की बात छोड़ दें, ये सड़क की क्या सूरत हाल है? सड़क तकरीबन ठीक ही है, जैसी दुनिया है या वैसी यहाँ पे ट्रैफिक है, जैसी दुनिया है वैसी सड़क है। नहीं सर, दुनिया बड़ी काबिल एहतराम है जी हमारे लिए। काबिल एहतराम तो है, लेकिन यहाँ रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ठीक है। क्यों? वैसे ही ठीक है। ये हुकूमत कुछ भी कर लेगी ना, ये अवाम खुश नहीं हो सकती। कोई भी हुकूमत कर ले, ये अवाम खुश नहीं हो सकती। जैसा चल रहा है ना सिलसिला, बस इसको चलने दे। सर ऐसे तो देखें ना, फिर मतलब गिला तो हमारा बनता है ना। आप देखें, आप अपनी बात करें जी, आप टैक्स दे रहे हैं बिजली का, आप टैक्स दे रहे हैं बाकी हर चीज़ का, आप एक छोटा नेल कटर भी लेते हैं ना सर, उस पर भी टैक्स देते हैं। आप अगर जहाज़ भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। सब हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? कि आपको हुकूमत सहूलियात दे। सब तो ज़्यादा जो मसला है ना, बिजली और पानी का है, बस है ना मसला है। हाँ, वो इसी वजह से आपके पानी गंदा आता है इलाके में। ये पानी तो आ रहा है 1997 से आ रहा है, 95 से हम जब से हमने वो इस्तेमाल ये तब से ही आ रहा है। लेकिन ये जो आगे गंद है, इस गंद की वजह से ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज होने की वजह से आपके इलाके में आपके घरों में जो सरकारी पानी आता है वो गंदा आता है इसके साथ मिक्स हो। हाँ जी, ये वजह से पानी तो साफ है ही नहीं ना, ना वजू कर सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना नहा ही सकते हैं। गुसल नहीं सर कर सकते, पाक होने के लिए गुसल नहीं कर सकते। यहाँ पे ना साफ पानी वाला ट्यूबवेल मंजूर हुआ है, इधर लगना था। ठीक है, सारा सामान आया है यहाँ पे, तो शाम को सामान आया है, उन्होंने एलिमेंट्री कॉलेज के गेट के सामने खड्डा मारा है, सिर्फ पानी के लिए होदी इस्तेमाल करनी है। दूसरे दिन उन्होंने स्टे ले आए वो, ये जो पीछे थोड़ा सा पीछे। हाँ जी, हाँ जिसकी बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जी, 7 स्कूल है, कॉलेज है बच्चों का, और गवर्नमेंट स्कूल है, पता नहीं क्या कॉलेज है, और सामने इतना बड़ा खड्डा। ट्यूबवेल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ पे। ये गद्दे पानी का ट्यूबवेल है ना, ये तो
पीछे से नाला बंद किया है ना इन्होंने, वो नीचे पाइप डाला हुआ है, ये नाला ही चल रहा है एक हिसाब से ऊपर, ठीक है ना। हाँ जी, इधर साफ पानी का ट्यूबवेल जो बहुत ज़रूरी था, समझिए वो सामान उठा के ले गए हैं। ये थोड़ा सा रोशनी की तरफ आ जाए जी, सॉरी आपको भी हम तंग कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन धूप पीछे है, उनको हमने सामने रख लिया। क्या हाल है हजरत जी, ठीक है खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह का फजल है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 72 ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲਓ। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ PTI ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ MPA PTI ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ PTI 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ MPA ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ MPA, ਤੇ ਹੁਣ PDM 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ MPA ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜੇ ਚ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, आ रहे हैं। ਇਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। बिल्कुल ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ, ਲੈਣਾ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ। जी जी 500 ਅਰਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ हुकूमत इस वारी मुख्तस करेगी बजट 'ਚ तरक्याती कमां वास्ते, तालीम वास्ते, सेहत वास्ते, IT सैक्टर वास्ते। ਇਹ 500 ਅਰਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ MPA ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ MPA ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। सर जी ਇਹੀ ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ DHA ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ MPA ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ क्या कहने लगे थे जी? ये गलियों की बातें कर रहे थे, गलियों में लोग पता क्या करते हैं, अपने घरों में अंदर 50-50 करोड़ रुपया लगाया हुआ है 5-5 मरले की जगह पे, फिर जो गवर्नमेंट की जगह है 10 बता देखो 20 फुट की गली है, उन्होंने 5 फुट का रैक बनाया हुआ है आगे गाड़ी चढ़ाने के लिए। जो आपने मतलब गवर्नमेंट की जगह पे मतलब ना इस्तेमाल करें, अपने घर वाली जगह पे अंदर रैक बनाएं, बड़ा गेट लगाना तो गेट के अंदर लगाएं, ठीक है। गवर्नमेंट गली बना के जाती है, शाम को ये आते हैं जी खुदाई करके कोई और चीज़ कनेक्शन करना। सर यही फिर कह सकते हैं, उन लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा सा वो अपने इलाके पे भी पैसा लगाएं। हाँ जी, खुद भी करना चाहिए, खुद गवर्नमेंट का ज़रूरी तो नहीं है कि 5 मरले आपकी जगह 25 फुट की, तो आप गवर्नमेंट आकर मुलाजम आके आपके घर के आगे झाड़ू दे, ठीक है ना, आप खुद भी झाड़ू दे सकते हैं। चलिए, अल्लाह करे अल्लाह इनको हिदायत दे जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। ओके जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है और आगे की सूरत हाल क्या है ये भी इस वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गर्मी इस कदर ज़्यादा है, इस कदर शदीद है जी कि नीचे से जो पाँव हैं मेरे वो ऐसे हीट छोड़ रहे हैं जी, हीट छोड़ रहे हैं और जल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी भट्टी में या तंदूर में पाँव डाल दिए हो जी, ऐसे लग ही नहीं रहा कि सड़क पे खड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये हमारे कैमरामैन जी, आपकी हिम्मत को सलाम है, हमारे कैमरामैन हैं बड़े अच्छे, इनका कैमरा भी ऑपरेट करना छोड़ गया, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तकरीबन 50 के करीब जी मेरी गाड़ी शो कर रही थी टेम्परेचर, और 50 नहीं होगा तो 45 या 48 तो होगा ही होगा यकीनन। खैर, इस नाले पे बात कर रहे थे जी, ये दिखाएं जी रज़ाक साहब, हमारे कैमरामैन रज़ाक साहब, ये दिखाएं जी। अब ये नाला है, इसके अंदर से क्या ही सीवरेज का निज़ाम ठीक हो सकेगा, या क्या ही सीवरेज या निकासी आब इसमें चलेगी जी। उसके सबसे पहले तो इसमें कसूरवार हैं जी ये प्लास्टिक फेंकने वाले, कूड़ा फेंकने वाले, कचरा फेंकने वाले। इनसे अगर बात थोड़ी सी आगे निकलती है, इनको थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा सा रोका जाए, तो ये गोबर वालों का क्या करें। जो असल एक्चुअल वजह जी, वो इस कचरे, प्लास्टिक, कूड़े से भी ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो ये गोबर है जी। वो ये गोबर फेंकते हैं और वो गोबर फेंकने की वजह से ये देखें जी सारा ये हार्ड सरफेस बन गई है, ये पक्की सरफेस बन गई है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, वो कितनी पक्की है, ये देखें। ओ यार, बहुत गर्म हुआ हुआ है ये तो, ये
पत्थर गर्मी में पड़ा हुआ बहुत गर्म हो गया जी। खैर ये देखें जी, वो ऊपर ही रुक गया, बाउंस होकर ऊपर ही गिर गया, इसके अंदर गया ही नहीं है। जबकि ये नाला है और ये सिर्फ गोबर और मिट्टी की वजह से इस कदर सख्त हो चुका है कि इसके अंदर कुछ जा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है। सेहत भी ठीक है। रिक्शा चलाते हैं जी, इसी रोड पे चलाते हैं? हाँ जी। ये रोड सारी आपकी टूटी फूटी है। रिक्शा तो आपका हर हफ्ते वर्कशॉप जाता होगा? हाँ जी। ये नाला ना कई बार यानी कि साफ़ यानी हुआ कई बार, ठीक है। तो ये ना रोज़ाना लोग कचरा वगैरह फेंक देते हैं, गोबर फेंक देते हैं, ठीक है। कोई भी रोकने टोकने वाला बंदा कोई नहीं है इधर। दिन को रात को कई बार वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कचरे का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि कई बार सफाई हुई है, कचरे को कोई नहीं रोकने वाला इधर। सर सफाई तो देखें हुकूमत करवाती होगी या जो भी सफाई करवाता होगा, ठीक है, हम उसके मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं जी उसके। लेकिन ये फेंकने में अमल जो है वो आपका मेरा है, इसमें अमल मतलब हमारा, हम फेंकते हैं जी, हम डालते हैं। गुजरना है आपने जी, गुजर जाएँ, कोई बात नहीं, गुजर जाएँ, गुजर जाएँ, गुजर जाएँ। अच्छा जी, नहीं। अब सर उन लोगों को फ़र्ज़ करें रोक भी लेते हैं, ये जो गोबर है, ये जो गंद है, इसको कैसे रोकेंगे? इसको यानी खुद ही लोगों को शर्म ही थोड़ी सी होनी चाहिए, यानी कि नाला बंद कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ जी, खुद ही शर्म होनी चाहिए, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी 500 अरब रुपया मुख्तस किया जाएगा तालीम के लिए। इधर थोड़ा सा इधर हो जाएं, इधर हो जाएं जी, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर 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 इधर। अच्छा इधर आ जा बेटा, इधर हो जा, इधर हो जा। अच्छा जी, वो शहरी को हम बता रहे थे, दरमियान में थोड़ी सी ट्रैफिक आ गई, इस वजह से उनको जाना पड़ा। मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा जी 500 अरब रुपया मुख्तस किया जाएगा तालीम के लिए, सेहत के लिए, IT सेक्टर के लिए और ये तरक्याती कामों के लिए। उस 500 अरब में ये वाली सड़क भी बन सकेगी जो 5 सालों से नहीं बनी? नहीं बनी, वो पीछे थोड़ा बना हुआ है, ठीक है, गुज्जर कॉलोनी के हद तक, वहाँ से लेके ना वहाँ तक बना, आगे नहीं बना। यहाँ पे कुएँ वगैरह भी बने हुए हैं पानी वाले, वो भी। और देखे ना, थोड़ा सा नाला पक्का किया है, बाद में ऐसे ही है, शुरू से ही ऐसे ही है। ये आपको क्या लगता है, ये बनेगा उस 500 अरब में से 1 अरब हम पे भी लगेगा? नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह करे लाग दे जी, सब को साहब लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, वाले ठीक है, आप खैरियत? अल्लाह पाक अल्लाह। क्या करते हैं? हम ये रिक्शा चलाते हैं, लोडर वगैरह। वो सर कैसे चला लेते हैं इस टूटी फूटी सड़क पर? 2 बारी रिक्शा टेक गया नाले च। आओ 2 बारी रिक्शा टिक गया तो 1 बारी मैं टिक गया। नहीं वो इस वजह तो नहीं टूटी, वैसे डिग डुग जाते ने रिक्शे, कई बारी बंदे डिगे ने इतने, बड़ी बारी डिगे ने, ये बहुत हालात खराब है। मैंने पिछले दिन एक बंदे ने फोटो सेंड की थी, छोटा बच्चा अंदर गिरा है तो गिर के फौत हो गया। हाँ जी हाँ जी, है हकीकत है, ये जुल्म हो रहा है इतने भाई, कोई किसी का एहसास नहीं, कोई फायदा नहीं है। 500 अरब जो कोई अरब को ताड़े इलाके भी लगेगा कि कोई नहीं? 500 अरब ठेकेदार खान गए या इधर लान गए, महंगाई बड़ी हो गई, उन्होंने भी हक बनता और ਵਧਾਣ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਣ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ठीक है आप? ਉਹ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਫਿਰ की हो गया? क्या हाल है जी, ठीक है आप? क्या करते हैं जी आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। सर कैसे चला लेते हैं इस टूटी सड़क पे रिक्शा? सर जी ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੋਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਅਸੀਂ। ये 5 ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? वो कुछ कह रहे हैं जी? अच्छा ऐसे ही बस। मैं ना सर इसी तरह ही बुरा हाल थे, बैंक के जवाल इधर देखो ना, है पर कैमरा मारा। सर ये बिल्कुल कैमरा दिखाया है मैंने, कैमरा भी मारा है जी, और कैमरा मारने के अलावा मैंने ये पत्थर उठा के वो भी अंदर फेंक के मार के दिखाया कि पत्थर भी अंदर नहीं जा रहा, इस कदर वो जम के पक्का हो चुका है। जी सर इसी तरह ही गल है, देखो ना की हालात होंगे पैन, बहुत परेशानी का सामना है। ये घुमा के सामने ये फास्ट फूड की एक दुकान है, ये दिखाइएगा जी। ये सामने आपको जो ये डिसेंट फास्ट फूड के नाम से बहुत बड़ी सी दुकान नज़र आ रही है फास्ट फूड की। इस फास्ट फूड की दुकान पे अभी आगे हम रुके हैं जी, और यहाँ पे रुकने के बाद हमने ये इस कचरे पे और इस नाले पे बात करने के लिए, इसको देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने आगे रुके थे जी। यहाँ रुकने के बाद हमने देखा है अंदर एक पूरा काफिला है जी मक्खियों का। मतलब मुझे नहीं पता, ख़ानदान भी छोटा लफ्ज़ है, बरादरी भी छोटा लफ्ज़ है, पूरा मुल्क बसा हुआ है मक्खियों का, ये भी कह लें तो मेरे ख्याल से छोटा लफ्ज़ है। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, मक्खियाँ तो कि लोग बीमार नहीं होंगे इधर? बहुत ज़्यादा बीमार होंगे सर। ये देखो ना, फास्ट फूड की दुकान है, खान पीन की दुकान है, इतने आएगी मक्खी, एक गंद ते बवेगी, गंद ये मानते हो जरा सी ने गंद ने गंदा नाला है, इतने बवेगी जाके उत्थे बवेगी, सारे इंसान बीमार होएगा, बहुत ज़्यादा लोग भी जो इतों खाएगा बीमार होएगा। तो बीमार होएगा तो जाना कितने हैं, गरीब आम है, गरीब आम है, क्या करे।
हाँ मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, आलूदगी बहुत है जगह पे, बहुत ज़्यादा। अब यही है जी, आप सबसे भी और यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं और आपसे भी, आप सबसे मैं यही जी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी अपनी सेहत के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के देखें, अल्लाह उसके रिस्क में कारोबार में बरकत डाले जी, लेकिन उसको सफाई का खुद ख्याल रखना चाहिए। उस इस कदर गलीज़ उसके अंदर से दुकान थी और इस कदर ज़्यादा गंदगी थी और मक्खियाँ थी जी कि वहाँ देखने का दिल नहीं कर रहा था, वहाँ बैठ के खाना गया या वहाँ का बना हुआ कुछ खाना गया। और ये बंदा फास्ट फूड बना के आपको खिलाता है और सबको खिलाता है जी। इस चीज़ का, ऐसी दुकानों से खाने पीने से थोड़ा सा परहेज़ करें जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आगे मजीद क्या सूरत है वो भी आपको दिखाते हैं जी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मसाइलिस्तान बनता जा रहा है जी। आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे क्या सूरत हाल है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। थोड़ा सा आगे आते हैं जी। आगे आगे ये सूरत हाल फिर हमें देखने को मिलती है। ये दिखाइएगा जी ज़रा, रज़ाक साहब हमारे कैमरा मैन हैं। आगे थोड़ा सा आते हैं तो इस तरह दोबारा से जी एक मट्टी की गोबर की सतह बरकरार है, बनी हुई है, और वो बनने के बाद जी है उसके अंदर ना पत्थर जा सकता है ना अंदर से कोई चीज़ बाहर आ सकती है। तो निकासी आप क्या होनी है जी, पानी का निकास किस तरह से यहाँ पे होगा इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। उसको छोड़ के इस तरफ देखें जी, तो इस तरफ ये कूड़ा करकट प्लास्टिक गंद कचरा जो लोगों ने फेंका हुआ है उसकी वजह से ये सूरत हाल है। और यही वजह है जी कि एक तो इसका साइड पे बॉर्डर कोई नहीं है, और बॉर्डर है तो वो इतना इरेगुलर है। रज़ाक साहब इस सड़क के साथ वाला बॉर्डर दिखाइएगा जी। बॉर्डर है तो वो इतना इरेगुलर है कि कोई भी चीज़ कभी भी किसी तरह भी यहाँ से गिर सकती है और उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा जी गिरने से पहले किसी को। दो और वजूहत हैं जी इसकी। एक ये कि एक तो ये सिंगल रोड है, और दूसरी ये कि वो सिंगल रोड भी तबाह है जी। आधी रोड है जो एक सिंगल एक साइड, जहाँ से एक तरफ तो ट्रैफिक अपनी जो है रवानी से चल सकेगी, दूसरी तरफ जो है वो सारी रोड तबाह है। वो तरक्याती काम करने के एवज़ जी उसको तोड़ा गया था। तोड़ने के बाद पाइपलाइन डाले गए, लेकिन वो पाइपलाइन इतने ज़्यादा डालने के बाद उसको इस तरह लवारिसों की तरह छोड़ के दिया गया कि वो डबल टू वे ट्रैफिक जो है वो इतने से ही पट्टी पे डाइवर्ट होकर रह गई, जिसकी वजह से वो अब अंदर भी गिर जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह। ये दुकान है जी आपकी? बाइक की दुकान है, बड़े भाई। तो ये क्या इधर? अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है जी? अच्छा, क्या आपके नाले की हालत बनी हुई है सर? ये हालत इस तरह बनी हुई है कि अब गर्क हो गए हैं इधर हम। अच्छा, इधर हमारा बीमारी भी है, डेंगू भी है, सारा गर्क हो गए हैं ਅਸੀਂ सर। अब पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल करना, उर्दू मेरी जरा को खराब हैगी है। और परसों दी साडी बत्ती खराब हैगी, ट्रांसफार्मर मुड़िया परसों ਦਾ सर, परसों रात ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਏ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ तो ट्राली से दूजा मोबाइल ट्रांसफार्मर नहीं ला के गए? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पता नहीं की समझते हैं। वहाँ हमने जी प्रोग्राम जब शुरू किया तो पहली ब्रेक में हमें जो एक शहरी मिले हैं जिन्होंने कंप्लेन की थी वापडा की, और मसला बताया था वो यकीनन इसी इलाके का बताया था और इसी इलाके के ट्रांसफार्मर का बताया था जी। देखो जरा इधर सर, 2 दिन पहले इधर साडा वर्कशॉप दे बंदा है डिग्गा ते मासा दलदल हैगा, ए ते मासा ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਬਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸੜਕ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੜਕ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਖੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ 'ਚ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, IT ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ 500 ਅਰਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 1 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ MNA ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ।
खुदा दी कसम कोई काम नहीं हो रहा। इत्थे गंदा पानी आंदा, इन्हां गलियां तुसीं जाके विजिट करो, गंदा पानी, हफ्ते 2 वारी गंदा पानी आंदा है, गंदा बिल्कुल बदबू वाला पानी होंदा, बीमारी वाला पानी है। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪ ਤਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਜੈਨੂਅਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਿਆ ਰਿਹਾ, 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਦੇ 4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਪੀਏ ਸਰ, ਜੀਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੀਡੀਐਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਹਬਾਨੇ ਅਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਕਲੋਨੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਰਮ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ वाला नहीं है। ये एक तो ख्वाजा साद रफ़ीक का आधा हल्का हुआ करता था जी, जो अब इस दफ़ा चेंज हो गया है जी लतीफ़ खोसा साहब का, और दूसरा राना मुबशिर इकबाल साहब का हुआ करता था। राना मुबशिर इकबाल साहब वो शख्स हैं जी, वो MNA हैं जो शहबाज शरीफ साहब के दोनों हलकों में, तीनों हलकों में एक्चुअली कैंपेन्स करते रहे हैं जी। तीसरे हलके में कसूर वाले में नहीं गए, लेकिन चौथे में कसूर वाले में नहीं गए, लेकिन यहाँ पे जो इनके तीनों हलके थे, MNA के भी और दोनों MPA के भी हलके, उनमें कैंपेन राना मुबशिर इकबाल साहब करते रहे हैं। राना मुबशिर इकबाल साहब मेन नुमाइंदे बन के शहबाज शरीफ साहब के, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के यहाँ पे रहे हैं, और उनका अपना हलका, उनका अपना घर इस तरह मुश्किलात का जो है शिकार है जी। उसके अलावा इसी रोड पे हमने कोई, मेरे ख्याल से दूसरी दफ़ा हम शो कर रहे हैं कि शायद इनकी सुनी जाए। ये वाकई जी चलता फिरता मौत का कुआं है जी। ये हादसात हर आए दिन आते हैं, और वो हादसात इस कदर संगीन होते हैं कि कोई ना कोई अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो इस 500 अरब में से पहला अरब जो है जी, वो यहाँ पे ज़रूरत है कि इस इलाके में पहला अरब, 100 अरब, 10 अरब जितने भी लगते हैं वो इस इलाके पे लगाए जाएँ। और भी बहुत मसले होंगे पंजाब में, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा आबादी, इतना गुंजान आबाद और इतना लावारिस हल्का मैंने अपने शहर में और कोई भी नहीं देखा। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं जी कि इस 500 अरब में से इन लोगों की भी सुनी जाएगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।